भगवान की बहुत कृपा हुई। ठीक 3 साल बाद, 3 साल 3 दिन बाद हम फिर से राजकोट आ गए। आज कथा का प्रथम दिवस है। पिछले बार जब आए थे तब 2 दिन का उत्सव था। इस बार आए हैं तो 3 साल बाद आए हैं, इसलिए 3 दिन का उत्सव रखा है। और आप सबकी प्रसन्नता, राजकोट के प्रियजन और बागेश्वर धाम के पागलों का प्यार, हनुमान दादा की कृपा, संतों की उपस्थिति और संपूर्ण परिक्षेत्र में वहां कोने तक बैठे, इधर बैठे, और इस बार पंडाल भी बड़ा गजब बना रखा है। इस बार कुर्सी वाले वीआईपी साइड में पड़े हैं, उधर भी पड़े हैं, इधर भी पड़े हैं। तो कुर्सी वाले वीआईपी अलग साइड में पड़े हैं दोनों तरफ, अति वीवीआईपी अलग बैठे हैं। और हमको प्रसन्नता है। देखो, राजकोट हमारा है। बापा सीताराम का है, जलाराम बापा का है, द्वारका नाथ का है, दादा सोमनाथ का है। 3 साल पहले जब आए थे तब भी खूब उपद्रव हुआ था। और हमको अभी जब हम आए तो हमें पता लगा भगवान की बड़ी कृपा। सेम टू यू हनुमान जी। आज की चर्चा को प्रारंभ करने के पहले हम आपको एक सूचना दे दें। 3 दिवसीय आयोजन में आज और कल 2 दिन कथा। पहले हमने सोचा था कि थोड़ा दरबार और थोड़ा कथा, लेकिन आने के बाद हमने ऐसा सोचा अब 1 दिन की कथा कैंसिल करके दरबार ही लगाना चाहिए। हाँ, इसलिए आज और कल कथा, परसों कोई कथा नहीं, केवल दरबार। ऐसा हमारे मन में यहां आने के बाद हमारे गुरु सन्यासी बाबा ने कहा कि बेटा, जितनी परीक्षा तुम दे रहे इतनी तो सीता माता की भी नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जो गुरुजी का। अच्छा, विरोध करने वाले हमारे बहुत सज्जन लोग हैं। हमें इस बात पर दुख है कि जितना हिंदू होकर हिंदू हमारा विरोध कर रहे, काश उतना यदि लव जिहाद करने वालों का विरोध किया होता तो भारत में धर्मांतरण ना होता। काश जितने हिंदू हमारा विरोध करते कथा का, हनुमान दादा की कृपा का, हनुमान चालीसा के प्रचार का, उतना विरोध हलीउल्लाह वालों का यदि किया होता तो भारत में धर्मांतरण ना होता। जितना विरोध हमारा लोग करते, काश उतना विरोध चादर और फादर के पास जाने वाले हिंदुओं का अगर विरोध किया जाता तो भारत में हिंदू घटता नहीं। लेकिन एक बात पक्की मानना, हम मर जाएंगे पर स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। हम राम के लिए, राष्ट्र के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए जिएंगे और राजकोट फिर से आएंगे। हमने जो अपने गुरु से देखो, हमारे पास कोई दिव्य चमत्कारी विद्या नहीं है। हनुमान जी की कृपा है, उनके सामने किसी की चलती नहीं। हाँ, इतना जानते, हनुमान दादा की कृपा है। हम तो केवल हिंदुओं को जोड़ने निकले हैं। दरबार लगाने का उद्देश्य हमारा अंधविश्वास फैलाना नहीं। दरबार लगाने का उद्देश्य है जो हलीउल्लाह वालों के दरबारों में जाकर धर्मांतरण कर लेते, वो कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान दादा के भक्त तो बने। कम से कम हिंदुओं को चादर चढ़ाने तो ना जाना पड़े, फादर के पास तो ना जाना पड़े। पर फिर भी कोई विरोध करे तो कोई बात नहीं, हम उनसे भी कहेंगे भगवान तुमको
सदगति दें, अच्छी मति दें, भगवान तुम्हारा भला। खैर छोड़ो, ये हमें सूचना देनी थी कि आज भी कथा, कल भी कथा, परसों कथा नहीं करेंगे, दरबार लगाएंगे, केवल दरबार लगाएंगे। एक दिन का दरबार लगाकर और फिर आगे की यात्रा के लिए जाएंगे। आज की कथा सुनाने के पहले आप सब लोग ठीक हो? गुजराती में पूछो तो तमे केम छो? मजा मां, खूब मजा माना। गुजराती आवड़े? हूँ गुजराती छे। हाँ, हम भी गुजराती हैं। आओ 2 मिनट नाम संकीर्तन गा करके जो हनुमान जी हमें प्रेरणा देंगे वो कथा सुनाएंगे। वीआईपीओ तुम भी सुनते रहना, और तुम ये मत सोचना कि तुम साइड में हो, लेफ्ट राइट हो, पर हमारी साइड हो। हमें दिखाई पड़ रहे हैं, हमारी नजर है। आप ये मत सोचना कि हम दूर बैठे तो हमारी नजर नहीं है, हमें लास्ट तक दिखाई पड़ रहा है। ओ हमारी नजर में हो। हरे